Good morning students, welcome to English class. Today we are going to start second part of chapter 3rd, that is the black aeroplane. So let us start our line wise explanation of this chapter. The moon was coming up in the east behind me. चांद पूर्व में मेरे पीछे उग रहा था एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई अबव मी, और तारे आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बड़ा खुश था क्योंकि उस देहाती इलाके में सबसे ऊपर होने का मुझे काफ़ी खुशी मिल रही थी. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपना पुराना जहाज़ ओल्ड डकोटा उसको उड़ा रहा था और फ्रांस के ऊपर वापस इंग्लैंड की ओर जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी का सपना ले रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने का सपना ले रहा था, महसूस कर रहा था. आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे हुए थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने जहाज़ के नाक से थोड़ा साइड में हटकर देखा. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स वेटिंग ईगरली. आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे सामने एक बड़े शहर की रोशनियाँ थी जिसको मैंने देखा. आई सो द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया. एंड सैड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हो. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में रास्ते में हूँ. ओवर, और मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तभी उस रेडियो में से मुझे आवाज़ आई. DS 088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए. DS 088 ओवर. आई चेकड द मैप, मैंने नक्शे को चेक किया, देखा नक्शे में. एंड द कंपास, कंपास को चेक किया. कंपास क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉर्थ डायरेक्शन, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है. यू कैन से इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन. सो इन दिस वे स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, फिर मैंने फ्यूल टैंक चेक किया. एंड टर्न द डकोटा और 12 डिग्री वेस्ट, पश्चिम में उसको 12 डिग्री पे घुमा दिया, टर्न किया टुवार्ड्स इंग्लैंड. आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए कुछ समय तक वहाँ पहुँच जाऊँगा. आई थॉट, मैंने सोचा था ऐसा. ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बढ़िया एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ कर लूँगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत एक आसान सी फ़्लाइट थी मेरे लिए. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने आसमान में बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ानी बादल. दे वर ह्यूज, ह्यूज मीन्स क्या होता है? इनॉमरस, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, उन्हें देखकर ऐसा लगता बड़े बड़े मतलब काले पहाड़ मेरे सामने खड़े हैं. उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था. आई न्यू, मैं जान गया था. आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ा सकता था. एंड ओवर दैम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, मेरे पास जहाज़ में इतना तेल भी नहीं था, इतना ईंधन भी नहीं बचा था कि मैं उसको उत्तर या दक्षिण में उनके हर बार से ले जाऊं, मतलब कि उसका राउंड लेस को बाहर से. सो दैट्स वाई आई वॉज फीलिंग वेरी ट्रबल, मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी उस टाइम.
आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, पहले मैंने सोचा वापस पेरिस चला जाऊँ। आई थॉट बट, लेकिन, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर भी जाना चाहता था। सो आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट चाहता था फैमिली के साथ। आई टेक द रिस्क, मैंने सोचा, मैंने कि मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, मैंने जहाज़ को तूफान के बीच में ही उड़ा दिया, बादलों के बीच में। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, वहाँ पे सब कुछ क्या था, कुछ नहीं दिख रहा था। एवरीथिंग वॉज नॉट विजिबल, कुछ विजिबल नहीं हो रहा था। देयर वॉज टोटली डार्कनेस, अंधेरा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज़ से बाहर कुछ देख पाना नामुमकिन था। एंड द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड अप एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब हुआ क्या, जो पुराना जहाज़ था हवा में उछला और बल खा रहा था, मीन्स चेंज इट्स पोजीशन, बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे you will listen it twice and thrice so that you can easily understand the story of second part of chapter 3rd. So till then, thanks and have a nice day.